लास्ट वीडियो में हमने कुछ डेमो डेटा इंपोर्ट की थी, ये जो पोस्ट से। अभी इस वीडियो में हम कस्टमाइजेशन करने वाले हैं। तो कस्टमाइजेशन के लिए सबसे पहले हम होम पेज बनाने जा रहे हैं। होम पेज से स्टार्ट करेंगे। एक पेज ऐड न्यू, पेजेस के सेक्शन में ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और इस पेज को हम नेम देंगे होम। ये होम पेज होगा हमारी वेबसाइट का। अभी यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ कंटेंट हम अभी ऐड करेंगे, पर उससे पहले इस पेज के ब्लॉग पर क्लिक करने से पेज के बारे में कुछ ऑप्शंस है कि इसकी विजिबिलिटी किस तरह होगी, कि ये पब्लिक होगा या प्राइवेट होगा या पासवर्ड प्रोटेक्टेड। तो ये पेज और पोस्ट से रिलेटेड है कि अगर आप कोई पेज हाइड करना चाहते हैं यूज़र से और स्पेसिफिक यूज़र्स को एक्सेस देना चाहते हैं तो उस पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं, या अगर प्राइवेट रखना चाहते हैं तो ये पेज सिर्फ एडमिन्स को नज़र आएगी, या पब्लिक। तो मोस्टली पब्लिक होता है। और पब्लिश कब करना है, अगर आप इसको कोई टाइम देना चाहते हैं कि ये इतनी टाइम बाद ये पब्लिश हो जाएगा, तो वो आप वो टाइम स्पेसिफाई भी कर सकती है। और आप रिव्यू के लिए भी ये पेंडिंग छोड़ सकते हैं कि अभी पब्लिश ना करे पर ये रिव्यू के लिए पेंडिंग रहे, जब कोई दूसरा यूज़र एडमिन उसका रिव्यू करेगा और उसको पब्लिश करेगा। फिर सेकंड ऑप्शन आता है परमालिंक का। परमालिंक का हमने पहले भी देखा था। अभी इसका परमालिंक होम बन गया। ये मोस्टली इस टाइटल को उठा के इसे परमालिंक बनाता है। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर शो कर रहा है कि .code/demo.test/home के नाम से इसका परमालिंक होगा। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं होम टू कुछ इस तरह, तो वो भी रख सकते हैं। फिर यहाँ पर फीचर्ड इमेज है। फीचर्ड इमेज से मतलब है थंबनेल, जो मेन इमेज है वेबसाइट का, वही यहाँ पर ऐड करना होगा। तो ये भी हम फिर बाद में ऐड करेंगे। फिर डिस्कशन के बारे में कि कमेंट इस पर अलाउ करनी है या अलाउ नहीं करनी, तो उससे रिलेटेड। तो इस पेज पर मैं कमेंट्स अलाउ नहीं करता तो ये ऑफ रहेगा। फिर यहाँ पर पेज एट्रीब्यूट्स है कि इसका कोई पेरेंट पेज है कि नहीं, तो ये भी इसको मैं नहीं चेंज करता, सेम ही रहने देता हूँ, इसका कोई पेरेंट एट्रीब्यूट नहीं होगा। फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन है स्टार्ट सेटिंग के नाम से, ये वाला। तो ये थीम से रिलेटेड है। ये अगर आप कोई और थीम यूज़ कर रहे तो शायद आपको ये ऑप्शन डिफरेंट मिले। तो इसका कस्टमाइज़र की सेटिंग्स है कि मतलब इसका साइड बार इसमें किस तरह होगा। तो कस्टमाइज़र में जो सेटिंग है ये कह रहा है कि वही से इंपोर्ट करे, यहाँ पर मुझे कोई स्पेसिफिक यूज़ नहीं करना। इस तरह कंटेंट का लेआउट भी कस्टमाइज़र में जो सेट है वो ही यूज़ करना है। ये अभी हम कुछ ही देर में कस्टमाइज़र देखेंगे कि वहाँ पर ये सेटिंग किस तरह से होती है। फिर अगर कुछ सेक्शन आप हाइड करना चाहते हैं, जैसे अगर आप हेडर हाइड करना चाहते हैं या मोबाइल मेन्यू हाइड करना चाहते हैं, मोबाइल का जो हेडर है, या अगर पेज का टाइटल आप हाइड करना चाहते हैं, या ब्रेड क्रम्स भी अब हम आगे जाके देखेंगे कि क्या होते हैं। अगर कोई फीचर्ड इमेज या कोई फुटर कुछ भी हाइड करना चाह रही है तो हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट हेडर, अगर इसका हेडर ट्रांसपेरेंट रखना है या नहीं, तो वो भी हम आगे जाके देखेंगे। अभी होम पेज मैंने कर दिया और इसको मैं पब्लिश पर क्लिक कर लेता हूँ, तो पब्लिश हो गया। और अभी यहाँ पर मुझे व्यू पेज का ऑप्शन दे रहा है। अभी ये बन गई हमारी होम पेज। इसमें हम कस्टमाइजेशन करेंगे, पर मैं इसको बनाना चाहता हूँ अपना लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज का मतलब ये है कि जैसे यूज़र वेबसाइट का नेम, मेन डोमेन नेम टाइप करे और उस पर क्लिक करे तो उसको वही होम पेज नज़र आए, तो उसको लैंडिंग पेज कहते हैं। कि जैसे यूज़र वेबसाइट विजिट करे तो उसे जो पेज नज़र आता है वो लैंडिंग पेज होता है। अभी यहाँ पर जो होम पेज है, लैंडिंग पेज जिसे हम कहते हैं, वो पोस्ट्स, लेटेस्ट पोस्ट शो कर रहे हैं। अभी इसको हम कहाँ से एडिट करेंगे, तो वेबसाइट के एडमिन सेटिंग में नेविगेट करें और यहाँ पर जो सेटिंग्स का सेक्शन है इस पर क्लिक करें। सेटिंग में यहाँ पर साइट नेम है, साइट टाइटल है। हम यहाँ पर टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कोई और टैगलाइन देना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं। जिसे होम पेज पर यहाँ पर ये नेम शो कर रहा है, इसके साथ ही टाइटल रीड टेक न्यूज़। कुछ इस तरह का टाइटल मैं इसी दे देता हूँ। ये एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल है जो कि, और ये डेमो साइट का जो लिंक है वही लिंक यहाँ पर शो कर रहा है। अभी टाइम फॉर्मेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह टाइम शो होगा। टाइम का लोकेशन भी आप सेलेक्ट, अभी ये जो टाइम शो कर रहा है ये यूनिवर्सल टाइम है। अगर आप कोई स्पेसिफिक कंट्री से एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसी भी कर सकते हैं।
+5 अगर मैं कर दूँ तो ये पाकिस्तान का टाइम बन जाएगा। और इसको चेंजेस करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पर राइटिंग का एक ऑप्शन है, डिफ़ॉल्ट पोस्ट के कैटेगरी वो जनरल होगी और पोस्ट फॉर्मेट डिफ़ॉल्ट भी स्टैंडर्ड होगा। इसको चलने की ज़रूरत नहीं है, ये इस तरह ही रहने दे। अभी रीडिंग के ऑप्शन में यहाँ पर है होम पेज डिस्प्लेस, मतलब लैंडिंग पेज जो होगा वो क्या डिस्प्ले करे। अभी यहाँ पर ऑप्शन है कि लेटेस्ट पोस्ट डिस्प्ले करेंगे, यहाँ से ये ऑप्शन हम चेंज करेंगे और स्टैटिक पेज पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ से पेज सेलेक्ट करना है, क्योंकि 2 पेजेस मौजूद है, एक सैम्पल पेज है एक होम पेज है, तो मैं होम पेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी वो तो मैंने सेलेक्ट की होम पेज, पर अभी जितनी भी पोस्ट्स है वो किस पेज पर डिस्प्ले होंगे, तो यहाँ से अभी मैं एक ब्लॉग पेज बनाऊंगा, उस पर डिस्प्ले करने होंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं ये चेंजेस सेव कर देता हूँ, एक न्यू पेज बना देता हूँ, उसको नाम देंगे ब्लॉग। इस पर सारी की सारी जो पोस्ट्स यहाँ होम पेज पर नज़र आ रहे वो सारे के सारे वहाँ पर शो होंगे। तो ब्लॉग पर मैं क्लिक कर देता हूँ और ये जो ऑप्शन है इस तरह ही छोड़ के इसको पब्लिश कर देता हूँ। अभी ये पेज पब्लिश हो गए। अगर इस पेज को हम विज़िट करें तो ये पेज खाली है। और अभी ब्लॉग पेज यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ ब्लॉग, और बाय डिफ़ॉल्ट कितनी पोस्ट पर पेज आप शो करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो ये 10 है। अगर आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। ईच पोस्ट इन फीड इंक्लूड एक सर्प जो है ये कुछ शॉर्ट टेक्स्ट होता है वही शो करना होता है, और अगर फुल टेक्स्ट आप क्लिक करें तो फुल टेक्स्ट पे फीड्स में शो करेगा। अभी ये चेंजेस सेव हो गए, अपनी पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये देखिए अभी जो है ये ब्लॉग पेज, पहले मैं होम पेज को विजिट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं डोमेन का नेम टाइप कर लेता हूँ तो अभी ये जो होम पेज है वही मुझे डिस्प्ले कर रहा है, ये वाला होम पेज। अगर ब्लॉग पर मैं क्लिक करूँ तो ब्लॉग पर मुझे /ब्लॉग के बाद अभी वही सारे जो पोस्ट्स है वो मुझे शो कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं ऑप्शन चेंज करके इसका शॉर्ट टेक्स्ट शो करना चाहूँ, अभी ये शॉर्ट टेक्स्ट शो कर रहे हैं। इसके बाद दोनों पेजेस बनाएं, अभी हम जाने वाले हैं और होम पेज को कस्टमाइज़ करेंगे। होम पेज कस्टमाइजेशन के लिए मैं होम पेज पर जाऊंगा। ये वाला पेज ज़्यादती है, इसका ज़रूरत मुझे नहीं, तो इसको मैं डिलीट करूंगा। इजाफी पेज था, यहाँ ट्रैश में भी पड़ा होगा, ट्रैश से भी अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते तो वहाँ से डिलीट हुआ। अभी मैं होम पेज को एडिट करने जा रहा हूँ। होम पेज अभी हम एडिट करेंगे वेबसाइट का। तो सबसे पहले हम साइड बार की सेटिंग देखते हैं कि हमें इस पेज पर कोई साइड बार नहीं चाहिए, और कस्टमाइज़र सेटिंग जो है वो फुल विथ स्ट्रेच्ड करेंगे। फुल विथ जिस तरह अभी पेज होगा तो मतलब ये इतना बॉक्स्ड है, तो ये हम फुल विथ करेंगे, साइड्स तक ये पहुंच जाएगा। अभी यहाँ पर टाइटल शो कर रहा है, हमें टाइटल भी हाइड करना है, तो डिसेबल टाइटल पर भी क्लिक करके मैं इसको अपडेट करूँगा। इस पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ और सेटिंग्स देखता हूँ कि क्या चेंजेस आ गई। तो वहाँ से टाइटल भी गायब हो गया, हेडर और फुटर बाकी रहता है। अभी हम यहाँ पर कस्टमाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं। कस्टमाइजेशन के लिए सबसे पहला जो सेक्शन है हम ऐड कर देंगे यहाँ पर। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर इसमें पेज में है, ये इसका नाम गुटनबर्ग है। आपको इसके प्लगइन्स में पहले ये इंस्टॉल करनी पड़ती थी, पर अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट के वर्डप्रेस के वेबसाइट में होता है। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, इससे पेज की कस्टमाइजेशन बहुत आसानी से होती है और डिफरेंट सेक्शंस आप यहाँ पर इसमें अवेलेबल हैं, ये आप ऐड कर सकते हैं। और इसके प्लगइन्स इंस्टॉलेशन से आप इसमें और भी सेक्शन ऐड कर सकते हैं। और पहले क्लासिक एडिटर होता, क्लासिक एडिटर जिस तरह आप एक सिंपल एडिटर यूज़ कर रहे होते हैं, इसको मैं भी इंस्टॉल करके आपको डेमो दिखाता हूँ इसका। और अभी ये गुटनबर्ग जो है ये वाला एडिटर अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है पोस्ट्स और पेजेस के कस्टमाइजेशन के लिए। क्लासिक एडिटर को मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। इस पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अभी अगर ये देखें तो ये क्लासिक एडिटर में कन्वर्ट हो गया, मतलब सिंपली हम टेक्स्ट टाइप करेंगे। अगर कोई हेडिंग सेलेक्ट करना हो तो यहाँ से,
तो इसमें इतना अच्छा लेआउट नहीं बन सकता है इसमें भी बिल्कुल, पर उतना इफेक्टिव नहीं होता है जिस तरह गुटेनबर्ग के ऑप्शन में होता है। तो हम सेटिंग में जाएंगे और टूल्स में है कि सेटिंग में क्लासिक एडिटर कहाँ पर है, क्लासिक एडिटर, हाँ सेटिंग, यहाँ से क्लिक करेंगे तो सेटिंग के ऑप्शन में राइटिंग में क्लासिक एडिटर है। तो अभी इसको हम ब्लॉक एडिटर में कन्वर्ट करेंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक ही एडिटर था। और अलाउ यूज़र टू स्विच एडिटर्स, यस, इसको मैं यस कर लेता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें ब्लॉग में मैं कोई और यूज़र भी ऐड करता हूँ या ख़ुद अगर मुझे ज़रूरत पड़ी कभी एडिटिंग की क्लासिक स्विच करने में, तो मैं उसे आसानी से स्विच कर सकूँगा। यहाँ पर एडिटर का मुझे ऑप्शन मिल रहा है स्विच टू ब्लॉक एडिटर, इस पर क्लिक करने से ब्लॉक मोड में ये चला गया और इसका जो सेटिंग है, या सेटिंग पर क्लिक करने से दोबारा से भी मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। एडिटर का कोई ऑप्शन यहाँ पर होगा, ठीक। तो अभी हम यहाँ पर कुछ सेक्शंस ऐड करने वाले, यहाँ पर डिफरेंट सेक्शन अवेलेबल है। तो हम जो मेन सेक्शन ऐड करेंगे उसका नाम होगा कवर सेक्शन का फ़ायदा ये है कि इसके साथ अभी जैसे मैंने कवर टाइप की, तो इसका, या अगर ब्राउज ऑल पर मैं क्लिक कर लेता हूँ या साइड पर, तो जिस पर आप होवर करेंगे माउस ऊपर लाएंगे तो उसका डेमो भी आपके यहाँ पर दिखाएगा साइड इसमें। तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह का डेटा शो करेगा। तो अगर मैं कवर के ऊपर लेता हूँ तो ये मुझे ऑप्शन देता है कि इसकी बैकग्राउंड में एक खूबसूरत सा इमेज भी ऐड हो सकता है। तो कवर सेक्शन को मैं ऐड क्लिक करके यहाँ पर कवर सेक्शन आ गई। अभी ऐड मीडिया पर यहाँ पर से भी क्लिक कर सकता हूँ या अपलोड पर भी क्लिक कर सकता हूँ, या अगर मुझे इसके बैकग्राउंड में कोई कलर सेट करना हो तो यहाँ से मैं कलर भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक। तो मैं इसके बैकग्राउंड में एक मीडिया वो फाइल अपलोड करना चाहता हूँ। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फाइल्स अवेलेबल भी है, तो मैं यहाँ से ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक। सेटिंग का टैब में साइड से खोल देता हूँ, इसके ऑप्शंस बहुत अच्छे होते हैं और मुझे इसकी कस्टमाइजेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ से टेक्स्ट कलर में चेंज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ। जो आप यहाँ पर ये एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो भी सेक्शन आप एडिट करना चाहते हैं पहले वो सेक्शन अच्छी चीज़ सेलेक्ट करें। जिस तरह अभी ये टेक्स्ट यहाँ पर जो टेक्स्ट में ऐड करूँगा वही फ़र्ज़ करें अगर मैं टाइप करता हूँ .code, ठीक, और इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ तो अभी यही वाला मुझे शो भी कर रहा है कि जो ब्लॉक सिलेक्टेड है ये एक पैराग्राफ ब्लॉक है, यहाँ से सिलेक्टेड है। अगर मैं सेलेक्ट कवर तो इसका अगर पेरेंट जो सेक्शन है वो मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर उसका भी ऑप्शन मिलता है मुझे। अभी यहाँ पर देखिए मैंने कवर सेलेक्ट की है, तो कवर इमेज है, इसका बैकग्राउंड का मुझे ऑप्शन दे रहा है कि अगर फिक्स्ड बैकग्राउंड में कर दूँ तो इससे ये होगा कि बैकग्राउंड पीछे फिक्स्ड हो जाएगी। रिपीट बैकग्राउंड अगर मैं करूँ तो अगर इमेज छोटा होगा तो वो छोटी छोटी इमेजेस बन जाएगी, पर वो रिपीट बैकग्राउंड का ऑप्शन अच्छा नहीं है। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। अभी ये रही बैकग्राउंड में एक इमेज। इसको अगर मिनिमम हाइट आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। मैं इसको मिनिमम हाइट दूंगा, ये पिक्सल्स में इसकी वैल्यू अवेलेबल है। फ़र्ज़ के अगर 300 पिक्सल्स लेना चाहते हैं तो उतना हाइट उसको मिलेगा, पर अभी मैं इसको कोई हाइट नहीं दे रहा। इसको ओवरले अगर भी आप ऐड करना चाहते हैं तो ओवरले भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर, जैसे जिस किस्म का कलर अगर आपको उसके ऊपर ऐड करना हो उस यहाँ से उसकी ओपेसिटी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर कोई ओवरले ऐड नहीं करना चाहता। इस पर ऑलरेडी इस ब्लैक कलर की ओवरले ऐड है और इसका कलर जो ओपेसिटी है वो 40 है, वो भी ठीक है। एडवांस ऑप्शन में अगर आप इसमें कोई अपनी तरीके का कोई टैग देना चाहते एंकर, या मोस्टली यहाँ पर जो यूज़ होगा यही होगा कि जो CSS क्लास है अगर आप उसको CSS क्लास देना चाहते हैं। एंकर का फ़ायदा होता है ये लिंक्स पर क्लिक करने के लिए, ये भी हम आगे किसी सेक्शन में देखेंगे। अगर आप कोई CSS क्लास देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने इसको .code का एक पैराग्राफ दिया, इसका साइज़ कस्टम साइज़ लार्ज है। अगर आप इसको ह्यूज करना चाहते और चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते। इसका कलर भी यहाँ से पूरे ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ और कुछ और टेक्स्ट भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। उसको मैं अपना जो टैगलाइन था वो कुछ भी था मैं भूल गया हूँ, पर अभी हाँ यहाँ पर है रीड टेक रिलेटेड
ब्लॉक्स फर्स्ट, इस तरह का कुछ टेक्स्ट में ऐड कर रहा हूँ और इसको मैं ऐलान करूँगा सेंटर। तो अभी ये सेंटर में शो हो रहा है। अभी इन दोनों के बीच स्पेस कुछ ज़्यादा है, वो हम डिक्रीज़ करेंगे, वो कोई इशू नहीं। इसका भी अगर मैं कुछ फ़र्ज़ करें टेक्स्ट साइज इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, अगर मैं मीडियम पर क्लिक करूँ तो ये इसकी साइज़ थोड़ी इंक्रीज़ हो गई। अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ और पेज को रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि क्या चेंजेस आए। यहाँ पर वो दो ऑप्शंस ऐड हो गए। इसको साइज़ को मैं ह्यूज कर देता हूँ, ह्यूज अच्छा रहेगा। साइज़ थोड़े और इंक्रीज़ हो गई तो ह्यूज भी चला गया। और इसका जो बैकग्राउंड है इसका और सेक्शन का, इसको मैं सेलेक्ट करके आप यहाँ से ये ऑप्शन भी देख सकते हैं। जैसे जब इस पर मैंने क्लिक किया तो अगर इसका आप ब्लॉक टाइप चेंज करना चाहते हैं, जिस तरह कॉलम्स, ग्रुप्स, इमेजेस, किसी किस्म को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आसानी से चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ऑप्शन में ये करने वाला था कि ब्लॉक के सेक्शन में मुझे इसको ओपेसिटी थोड़ी बढ़ानी थी, 60 तक बढ़ा दी इसकी ओपेसिटी। अभी इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ठीक, यहाँ पर ये दो, वैसे मैं ये वाला अपना वेबसाइट खोल लेता हूँ और इस तरह का कोई सेक्शन मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने हेडिंग भी ऐड की, कुछ टैगलाइन भी ऐड की, एक सर्च बार भी ऐड करते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई यूज़र सर्च करेगा तो उसको आसानी से वो टेक्स्ट मिलेगा। पर सर्च करने के लिए अगर मैं आपको यहाँ पर एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक पोस्ट अवेलेबल है इस नाम से, हाउ टू क्रिएट ब्लॉग। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ ऑप्शंस नहीं दे रहे। बाज़ वेबसाइट्स आपने देखे होंगे जब यहाँ पर टाइप करते तो आपको ऑप्शंस देते, तो उसके लिए मैं एक प्लगइन यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। इसका नाम होगा ऐड न्यू पर क्लिक करके एजेक्स सर्च। एजेक्स सर्च लाइट। वैसे मैं ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करके देखता हूँ। इसकी 159 रिव्यूज़ है और 4 मंथ पहले अपडेट हुआ है और 60,000 प्लस इसके डाउनलोड्स है, तो ये ज़रूर अच्छा प्लगइन होगा। तो मैं इसको इंस्टॉल करके देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। अभी यूज़ नहीं किया ये वाला कि किस तरह है। अगर प्लगइन अच्छी रही तो शायद मैं अपनी जो ब्लॉग है यहाँ पर भी इसको इंस्टॉल करके इम्प्लीमेंट करूँ। अभी प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है, कुछ टाइम लेगा ये। इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ और इसके द सर्वर डज नॉट हैव इमेज डिस्क और GD इंस्टॉल्ड और नॉट इन एनी ऑफ दिस लाइब्रेरी रिक्वायर्ड रिसाइज इमेजेस फॉर कॉन्ट्रैक्ट यूजर। हाँ, अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि मैं लोकल होस्ट यूज़ कर रहा हूँ और इसमें कुछ PHP की जो लाइब्रेरीज़ वगैरह इसकी मुझे लिमिटेशन आती है, तो वही इंस्टॉल नहीं है। तो उस वजह से ये मेरे ख्याल में ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर अगर उन्होंने कोई सेक्शन एजेक्स की हवाले से ऐड की हो। यहाँ पर अगर इसके बीच में आपको कोई सेक्शन वगैरह ऐड करना हो तो उस पर क्लिक करके आपको प्लस का साइन मिलेगा। अगर इसके नीचे ऐड करना हो तो जिस ब्लॉक में आप है उस पर एंटर करके एक न्यू ब्लॉक यहाँ पर क्रिएट होगी। यहाँ पर प्लस का बटन शो कर रहा है, तो इस पर क्लिक करने से मैं फर्ज करें एजेक्स सर्च करता हूँ। एजेक्स से रिलेटेड नहीं है, सर्च से रिलेटेड सर्च। मैं सर्च, यहाँ पर एक सर्च बॉक्स ऐड हुई है, तो सर्च बॉक्स के यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। बटन में इनसाइड इसके अंदर ही बटन रख देता हूँ। यहाँ पर इसके मुख्तलिफ ऑप्शन हैं और सर्च को मैंने कन्वर्ट करके यहाँ पर इस आइकॉन में चेंज की। इसकी अलाइनमेंट भी सेंटर कर देती है, इसकी अलाइनमेंट सेंटर हो गई। इसका विड्थ ये हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इसको मैं कर देता हूँ 75%। 75% इसकी विड्थ रही।
इसका बटन अगर मुझे इसकी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाए तो वो भी अच्छा होगा। अभी अगर इसको मैं इसके ऊपर मूव करना चाहता हूँ तो ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करने से मैं ड्रैग भी कर सकता हूँ, जिस तरह मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ। या जी दो एरोज नज़र आ रहे हैं, इसके ज़रिए मैं मूव अप और मूव डाउन भी कर सकता हूँ। तो मैं इसका सर्च ऑप्शन यहाँ पर छोड़ देता हूँ और इसको मैं अपडेट करता हूँ। अभी ये इस तरह से क्यों शो नहीं कर रहा? शायद यहाँ पर मैंने इसको कुछ कस्टम CSS भी अप्लाई की होगी। शायद यहाँ पर होगी कोई कस्टम CSS जो मैंने इस पर अप्लाई की होगी। चलिए वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसको हम सेट करेंगे पे। इस वीडियो में अभी एक लास्ट काम ये करते हैं। यहाँ पर ये सर्च का टेक्स्ट शो कर रहा है, इसको हम रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने ये सेलेक्ट की ना, तो यहाँ पर वो सर्च का ऑप्शन शो कर रहा है। तो इसको अगर मैं रिमूव करूँ तो वो शो नहीं करेगा। अभी मैं इस हेडिंग को एक क्लास ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर कस्टम क्लास एडवांस में क्लास का ऑप्शन है। तो मैं इसको देता हूँ खबर हेडिंग। अगर आपने CSS पढ़ी है तो ये आपको बिल्कुल आसानी होगी इसको समझने में। अगर आपने CSS नहीं पढ़ी तो आपको ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज मिल सकते हैं CSS से रिलेटेड, HTML से रिलेटेड, वो आप ज़रूर पढ़ें। बिकॉज वर्डप्रेस में अगर अच्छी बात ये होती है कि अगर आपको कोडिंग भी आती हो तो अपनी वेबसाइट में आप कस्टमाइजेशन आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप पश्तो में HTML CSS से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैंने खुद रिकॉर्ड किए पर वो पश्तो लैंग्वेज में है। मैं अभी इस हेडिंग को टारगेट करके इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। चेंजेस ये कि अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, इंस्पेक्ट से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि इसका जो इतना HTML CSS का जो कोडिंग है वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इसकी उसको मार्जिन अप्लाई है। तो अगर मैं इसका मार्जिन ख़त्म करना चाहता हूँ तो इसको यहाँ 63 मार्जिन अप्लाई है। तो मैं मार्जिन बॉटम लिख दूँगा और 0। इसको पब्लिश करने से इसकी मार्जिन ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म नहीं हुई तो इसके साथ हम एक इसके साथ में एक p टैग भी है आई थिंक। यहाँ पर इसके साथ टैग होगा p। तो इस ब्लॉग में जो p टैग है, पहले मैं कवर हेड इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। यहाँ से कवर हेड में जो p टैग है उसको मैं यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ। हाँ, p टैग की अभी ज़रूरत नहीं होगी। पब्लिश कर देता हूँ इसको मैं और यहाँ से ये रिफ़्रेश करते हैं। इम्पोर्टेंट निकलने से ये काम करेगा। तो अभी उसके बीच वो स्पेस जो है वो ख़त्म हो गई है और यहाँ पर हमें एक सर्च बॉक्स भी मिल गया है। तो ये था एक छोटा सा सेक्शन और इसका फ़ायदा ये भी होता है इसका वर्डप्रेस का कि जितनी भी आप कोडिंग करते हैं तो या अपना वेबसाइट बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी ये जो है ये पूरी रिस्पॉन्सिव है। मतलब हमने खुद से सिर्फ एक लाइन का कोड लिखा, वो भी इसको ठीक करने के लिए। बाकी जितना भी कोड था ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव और मोबाइल पर भी बिल्कुल अच्छी सी शो हो रहा है। तो आगे हम जाएंगे यहाँ पर भी कुछ कस्टमाइजेशन करेंगे और कुछ और सेक्शंस भी ऐड करेंगे इसमें।